सत साहेब सभी को राम राम। प्रभु सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, प्रभु केवल भाव के भूखे हैं। और जब भी प्रभु को बुलाया जाता है प्रेम से और भाव से, तो प्रभु दौड़े चले आते हैं। वो किसी न किसी रूप में इस संसार में विद्यमान रहते हैं, लेकिन आंखें नहीं पहचान पाती। केवल जो सच्ची आंखें हैं वही पहचान पाती हैं। जब तक इन आंखों के ऊपर आवरण और विक्षेप का पर्दा पड़ा हुआ है, ये प्रभु को सामने होते हुए भी नहीं पहचान पाती। एक बार जब जो गढ़ मुक्तेश्वर है, गढ़ मुक्तेश्वर में मेला लगता है। दिवाली के 15 दिन बाद जो पूर्णिमा आती है, वहां पर मेला लगता है। लोग जाते हैं नहाने के लिए, गंगा जी के घाट पर जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं महीने भर। तो वहां पर जब मेला लगा गढ़ मुक्तेश्वर में, तो वहां पे एक ऐसा ही भक्त बड़ी ही करुण अवस्था में, वो बेचारा अपने रास्ते के बीच में बैठा हुआ एक पेड़ के साथ, बड़ी दीन दयाल उसकी अवस्था, दीनहीन अवस्था में प्रभु को पुकार रहा है। कोई एक आता, जो भी पथिक वहां से निकलते, जो भी श्रद्धालु, किसी के मन में दया आती तो एक दो कोई सिक्का उनके आगे डाल देते, 1 पैसा 2 पैसे। वो बेचारा अपना इसी प्रकार निर्वाह कर रहा था। लेकिन भोजन किए 2 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला उसे। फिर भी उसने कभी प्रभु से मांगा नहीं कुछ, लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी है। बालक के रूप में प्रकट हो गए, और बालक के रूप में प्रकट होते ही बोले बाबा बहुत भूखे हो, भोजन कर लो। तो उन बाबा ने भोजन करना शुरू किया, भोजन परोसा उनके आगे। बोले तुम कौन हो? बोले बाबा मैं वही हूं जिसे तुम पुकार रहे हो। बाबा ने सोचा बच्चा है, मजाक कर रहा है। बोले बाबा ये जो सारंगी है मैं बजाऊं क्या? तो बाबा ने सोचा कि चलो बजा लेने दो, बच्चा है। और बच्चा है तो वाणी भी मधुर रहेगी, क्योंकि बच्चों की वाणी तो मधुर होती ही है। और जैसे ही ये बजाएगा तो हो सकता है कुछ अच्छा गा दे, तो इसके गाने से लोग कुछ धन दे दें, जिससे कि मैं अपना जीवन यापन थोड़ा ठीक से कर पाऊं। अब प्रभु ने मन के भाव पढ़ लिए कि बेचारा दरिद्र है, बड़ा दीन है, दुखी है। प्रेम तो है मुझसे, लेकिन अभी प्रेम उतना नहीं है कि इसे अपने स्वरूप का दर्शन कराया जाए। तो साहिब ने उनके हाथ से जो सारंगी थी वो सारंगी ले ली और शब्द सुनाना शुरू किया। साहिब ने क्या कहा? करो नबेड़ा रे नरो, यम मांगे बाकी, कर जोड़े धर्मराय खड़ा, सतगुरु है साखी। कि भाई तुम्हारा जो ये जीवन है, जो थोड़ा बहुत बाकी है, इसमें अपना निबेरा कर लो, इस जीवन को अच्छा कर लो, बदल लो, सुधार लो इसे, क्योंकि काल जो है वो तुम्हारे सिर पर खड़ा है और इसके साक्षी स्वयं सतगुरु हैं। तो बालक ने गाना शुरू किया कि माटी का कलबूत है सतगुरु की साजा। कि भाई ये माटी का कलबूत अर्थात ये माटी का शरीर बना दिया है, उस सतगुरु ने इसे सजाया है, उसने बनाया है। कि माटी का कलबूत है सतगुरु की साजा, उस नगरी डेरा करो जहां शब्द आवाजा। नूर मिलेगा नूर में माटी में माटी, कोई एक साधु चढ़ गए उस औघट घाटी। रोम रोम में राग है अजपा जप लीजे, सुरत सुहंगम डोर गए प्याला मद पीजे। जब ये चीजें सुनी
तो साधु ने जो भक्त भोजन कर रहा था उसने भोजन छोड़ दिया। बोले ये कैसी आवाज, ये कैसी वाणी। साहेब आगे कहते हैं कि जम की फर्दी ना चढ़े सोई जन सूरा, परस्या दास गरीब है योगेश्वर पूरा। तो जब ये वाणी सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए कि मेरे सामने प्रभु विराजमान है और मैंने पहचान नहीं पाया। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए साहिब के आगे। तो बोले साहिब मुझसे गलती हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बोले तुम इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि तुम्हें लालसा थी धन की। तुमने ये सोचा कि इन्हें बजाने दो सारंगी, कुछ धन आएगा। क्या तुमने सोचा कि तुमने भोजन नहीं मांगा, 2 दिन से भूखे थे, अभी तक तुमने भोजन नहीं मांगा, फिर भी तुम्हें भोजन मिला। प्रभु को सबकी चिंता है। और जैसे ही तुम्हें भोजन मिला, भोजन मिलते ही तुम्हारी कामना बढ़ गई, तुम्हारी कामना हुई कि अब धन मिले। यही इस प्राणी की गलती है। ये प्राणी सोचता है जब तक इसे कुछ नहीं मिलता, ये सोचता है बस ये मिल जाए, और जैसे ही उसे वो चीज मिल जाती है जिससे उसका गुजारा हो जाए, फिर ये कामनाओं में फंस जाता है। फिर ये चाहता है इसे कुछ और मिले, फिर और इसे कुछ और मिले। बोले ये मिट्टी का शरीर बनाया है, ये कब टूट जाएगा भरोसा नहीं है। तो इसीलिए वहां चलने की तैयारी करो जहां पे जन्म मरण नहीं होता, जहां वो शब्द है केवल, उस शब्द का जो देश है वहां चलने की तैयारी करो। लेकिन वहां पर हर कोई नहीं पहुंच सकता। एक दिन तुम्हारा ये जो माटी का शरीर है ये तो मिट्टी में मिल जाना है, और जो नूर है वो नूर में समा जाएगा। नूर कौन? तुम्हारी आत्मा। वो आत्मा निकल जाएगी इससे, वो नूर नूर में समा जाएगा और माटी माटी में। लेकिन इस भेद को कोई साधु जन ही जानते हैं। हर कोई इसे नहीं जान पाता, और हर कोई उस औघट घाट, औघट माने जो कभी घटे नहीं। जैसे घाट का पानी घट जाता है, ज्यादा बहाव आए तो बढ़ जाता है, लेकिन वो औघट घाटी है, वो कभी नहीं घटती। ये सारी चीजें जो है साहेब बता रहे थे। तो साधु ने पूछा, बोले प्रभु गलती हुई मुझसे, मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मैं आपके भजन में रहूं, हमेशा आप ही का नाम लो। कैसे किया जाए ऐसा उपाय? कैसे करूं वो भजन? मैं तो इस जिह्वा से निरंतर आपका जाप करता रहता हूं। बोले इस भजन को करना जिह्वा का काम नहीं है, ये तुम्हारे मन का भी काम नहीं है। तुम्हारा रोम रोम जो है उसमें वो राग होना चाहिए, रोम रोम में प्रभु का प्रेम होना चाहिए। आपका रोम रोम जब उस प्रभु का नाम लेगा तब तुम उस प्याले को पी पाओगे, उस अमृत के प्याले को। तो क्या कहते हैं कि अपनी सुरत जो है इसको उस सोहंगम डोर के साथ लगाओ। जब इसको उसके साथ लगा लोगे, उस सोहम शब्द के साथ एक हो जाओगे, तब उस परम पद को पा सकते हो। क्योंकि जो यम है उसकी, यम की जो द्वार है उसकी पेड़ी पे फिर तुम्हें पैर नहीं रखना होगा, और जो उससे बच गया वही जन जो है वही सबसे महान संत है, जो यम से बच गया, जो प्रभु की शरण में आ गया। और इस गरीब दास ने तो ऐसे को ही परखा है जो स्वयं पूरा योगेश्वर है, जो कबीर साहिब के बारे में यहां बता रहे हैं कि वो कबीर है जिसे हमने जाना है, जो योगियों का भी योगी है, जो स्वयं योगेश्वर है, और उसी ने मुझे योगेश्वर बना दिया। तो जब एक बालक के रूप में इस प्रकार की बात कही तो जो वहां पे आसपास के लोग थे वो सब इकट्ठा हो गए, वो देखने लगे। बोले ये बालक कौन है, चमत्कारी बालक जो इस प्रकार की वाणी बोल रहा है, इस प्रकार का ज्ञान दे रहा है इतनी अल्प आयु में।
तो जो लोग छुड़ानी के थे वो भी वहां से गुजरने वाले थे। अब उनके जो माता पिता थे वो भी वहां मेले में आने वाले थे। और मेला कहाँ? गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश। और छुड़ानी कहाँ? हरियाणा में, झज्जर में। अब ये जो है, जो छुड़ानी वाले लोग आए वो देखे, अरे ये गरीबा यहाँ क्या कर रहा है, ये यहाँ कैसे आ गया। वो भगे भगे गए बलराम जी के पास और रानी जी के पास। बोले तुम्हारा गरीबा तो यहाँ पे बैठा है। बोले यहाँ बैठा है? बोले हाँ, वो यहाँ पे बैठ के शब्द गा रहा है और तुम कहते हो मैं उसे घर पे छोड़ के आया हूं। अगर तुम घर पे छोड़ के आए हो तो यहाँ कैसे आया? लेकिन साहेब तो जिनके लिए प्रकट होने थे उनके लिए हो गए। और उसके बाद वो बाबा ने उनको प्रणाम किया और भक्ति का ज्ञान देकर वे अंतर ध्यान हो गए। अब जब ये वापस आए तो वापस आके इन्होंने गांव वालों से पूछा और पूछा कि भाई ये यहाँ पर हम इसको छोड़ के गए थे, क्या ये कभी यहाँ से अनुपस्थित रहा? बोले नहीं जी, ये तो रोजाना यहीं पे हमारे साथ गाय चराता था। बोले गाय चराता? अरे हमें यहाँ से वहां तक बैलगाड़ी में जाने में जो है पूरे इतना समय लग गया, एक दिन से ऊपर लग गया, और तुम कहते हो कि वो बालक यहाँ पे हमेशा था तुम्हारे साथ। तो जो बाकी बच्चे थे वो भी बोले हाँ काका, वो तो हमारे साथ ही खेलता था, यहीं पे हम गाय चराते थे, रोजाना की बात है। तो वो तो कभी यहां से गया ही नहीं कहीं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही बालक दो जगह पे कैसे हो सकता है। एक जगह वहां पद गा रहा है और दूसरी जगह गाय चरा रहा है। तो ये लीला है प्रभु की। जब वो प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं तो वो कहीं भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, और प्रभु को आने जाने की जरूरत नहीं होती। वो तो यहां से गुप्त हुए और वहां प्रकट हो गए, फिर वहां से लुप्त हुए और यहां प्रकट हो गए। वो तो हर जगह है। उन्हें केवल इस पंच तत्व के शरीर को पंच तत्व में विलीन करके और फिर वहां पे पंच तत्व से प्रकट हो जाना है। प्रभु के लिए कुछ असंभव है क्या? तो प्रभु प्रेम के वशीभूत होकर आते हैं, लेकिन हम माया के आवरण और विक्षेप के कारण उन्हें पहचान ही नहीं पाते। तो इसीलिए प्रभु से प्रेम करना सीखिए। वो है आपके साथ, हर घड़ी है। मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें कि एक व्यक्ति जो कि बड़ा धनी था, बहुत ही जो सज्जन थे उनकी सेवा करता, साधुओं की, और प्रभु का नाम जाप करता। तो नाम जाप करते करते एक दिन उसे लगा कि वो समुद्र के किनारे चल रहा है, उसके पैरों के साथ साथ किसी और के पैरों के भी निशान हैं। तो उसने पूछा, बोले कौन? बोले मैं। बोले मैं कौन? बोले वही जो तुम्हारे अंदर है, वही ईश्वर हूं मैं। तो बड़ा खुश हुआ कि प्रभु मेरी भक्ति से इतने प्रसन्न है कि मेरे साथ चल रहे हैं। लेकिन प्रभु की तो लीला ही अलग है। प्रभु तो हमेशा परीक्षाएं लेते ही हैं, और जब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा उसकी भी हुई। व्यापार में घाटा हुआ, सगे संबंधियों ने मुंह मोड़ लिया, परिवारजन वाले भी, अपने जो पत्नी थी अपने मायके चली गई। बोले आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हम यहां रहकर क्या करेंगे? आप अपना पेट नहीं भर पाओगे, हमारा कहां से भरोगे? वो भी अपने घर चली गई अपने बच्चों को लेकर। ये बेचारा अकेला रह गया। और जब ये समुद्र के किनारे चलने लगा तो इसने देखा कि जो अब तक बगल में दो पैर के निशान थे अब वो नहीं है। बोले वाह प्रभु, मतलब धन माया क्या गई, आपने भी मुंह मोड़ लिया। तो कुछ दिन के बाद उसका व्यापार जो था वो फिर से चलने लगा। वही उसके सगे संबंधी जब व्यापार बढ़ता देखा तो फिर से वापस आ गए, और फिर वापस आए तो जो दो पैरों के निशान थे साथ में, जब समुद्र के किनारे टहलने गया तो वो फिर से वापस आ गए। बोले वाह प्रभु, क्या भेद है आप में और बाकी के संसार के लोगों में? आप भी स्वार्थी निकले संसार के लोगों की तरह।
जैसे संसार के लोग धन आया तो मधुमक्खियों की तरह भिन भिनाते आवे, जैसे मधुमक्खियां जो है फूलों के ऊपर भिन भिनाती हुई आती हैं, जैसे मक्खी गुड़ को देखकर आ जाती है, ऐसे ही संसार के लोग आते हैं। और आपने भी यही चरित्र दिखाया। आपने भी जब मेरे साथ सब कुछ था तो आप मेरे साथ, और जब मेरे पास कुछ भी ना रहा तो आपने भी साथ छोड़ दिया। तो प्रभु बोले बेटा तुझे क्या लगता है मैंने तेरा साथ छोड़ दिया? कभी नहीं। मैं कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, खासकर अपने भक्त का तो कभी भी साथ नहीं छोड़ता। बोले तो तब मुझे ये दो पैर क्यों नहीं दिखाई दिए? बोले तू अपने दुख में इतना डूबा हुआ था, तूने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वे तेरे पैरों के निशान नहीं, वे मेरे पैरों के निशान थे। तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठाया हुआ था, क्योंकि इतना अपार दुख तू नहीं झेल सकता था। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। वो मेरे पैरों के निशान थे, लेकिन दुख में तूने कभी उसे समझा ही नहीं। और यही तो हम भी करते हैं कि हम जब दुख आता है तो प्रभु को कोसते हैं कि प्रभु तूने ऐसा कर दिया, और जब सुख आता है तो हम कभी प्रभु की तरफ ध्यान नहीं देते। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि भाई मुझे सुख नहीं चाहिए, क्या करूं उस सुख का जिससे नाम हृदय से जाए, ताते तो दुखी भला जो पल पल राम कहाए। तो इसीलिए साहिब ने कहा था कि सील परो उस सुख के जो मन से नाम भुलाए, ताते तो दुखी भला जो पल पल राम रटाए। कि भाई उससे तो दुख ही अच्छा है जो कम से कम पल पल नाम तो रटाता है प्रभु का। तो भक्त को दुख या सुख से मतलब नहीं होता, भक्त को केवल अपने प्रभु से मतलब होता है। दुख और सुख तो ये तो केवल शरीर के और मन के अनुभव मात्र है और कुछ नहीं। संसार में आए खाली हाथ, जाना है खाली हाथ। वो तो केवल प्रेम को जानता है, जिसने उससे प्रेम कर लिया वो उसका हो गया। और जो प्रेम नहीं कर पाया वो कितना ही भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होगा तो ज्ञानी को अहंकार आ जाता है। माता सबरी को देखिए, माता सबरी जिनके मतंग मुनि ऋषि थे, जो कि एक भीलनी थी, उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी, तपस्या करी, और रोजाना प्रभु के प्रेम में उनके रास्ते में फूल बिछाती थी। लेकिन कभी मन में अहंकार नहीं आया, केवल प्रेम रहा। जब हृदय में प्रेम रहता है तो अहंकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो आप कभी उसके दोष नहीं देखते। वो अगर कुछ गलती कर भी दे तो भी आप ही झुक जाते हो। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं है वो हमेशा दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता है। उसको अगर कुछ कह दिया जाए तो उसे बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि अहंकार है, ये मैं है। ये मैं प्रेम में नहीं होती। प्रेम में तो एक ही होता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और प्रेम गलियति सा करी तामे दो न समाई। कि जब मेरे अंदर मैं थी तो वो प्रभु नहीं था, और जब उस प्रभु के साथ मैं एक हो गया तो अब मेरे अंदर मैं नहीं रही, अब सिर्फ वो है। तो ये प्रेम जो है, ये प्रेम की गली बहुत ही भीड़ी है, बड़ी भीड़ी डगर है, बड़ी संकरी गली है। इसमें दो नहीं रह सकते, तू और मैं नहीं रह सकते। इसमें तो या तो मैं रहूंगा या तू ही रहेगा, या तो वो प्रभु मेरे अंदर एक हो जाए या मैं उसके अंदर एक हो जाऊं, तभी इस गली से पार हो सकते हैं। तो प्रेम में अपने मैं को हटा देते हैं, तब हरि का दीदार होता है। और तभी उस संकरी गली से निकल के, जिसे आप कहते हैं भंवर गुफा, तभी उसके आगे जाया जा सकता है। नहीं तो कितने सिद्ध बड़े बड़े मुनिजन हो गए, लेकिन आगे नहीं जा पाए बिना प्रेम के। प्रेम के बिना नहीं जा सकते। चाहे आप स्वयं को जान ले, आप अपने आत्म स्वरूप को जान ले, कुछ भी कर ले, बिना प्रेम के नहीं जा सकते। तो प्रेम कीजिए प्रभु से, और प्रभु का नाम लीजिए और आनंदमय रहिए। सत साहिब।